भाई जी ये पीपी तो बजाबा की है, वोट देबा की थोड़ी है। 2014 से लेकर के 2 बार यहां सर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 10 साल का इतिहास आप देख लें। 10 साल में मोदी जी ने और यहाँ के सांसद ने आपके लिए क्या योजनाएं दी हैं, क्या काम किया है। और हमारा 10 साल का मूल्यांकन यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त, और 9 से 14 में बद्री जी सांसद थे, तब का कार्यकाल का आप मूल्यांकन कर लीजिए। अरे भाई जी ये पीपी तो बजाबा की है, वोट देबा की थोड़ी है। क्यों भाई? पीपी तो बजाबा की है, हारमोनियम नहीं है जना आप गाणु गाओ जना पीपी नहीं बजावा ने। तो पीपी बजाबा की है, वोट देबा की कोनी है। वोट देबा की है संगीता बेनीवाल था की कार्यकर्ता था की सेवा करेगी। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून आपको कितना फायदा दे रहा है। बच्चे 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, गरीब के बेटे, हर परिवार का बेटा। मनरेगा सबको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, 80 करोड़ लोगों को देश में 1 रुपए और 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं। ये 3-4 कानून इस तरीके के बनाए थे कि जिससे गरीब की गरीबी दूर हो रही थी, 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, देश प्रगति कर रहा था। और उसके बाद में इस 10 साल में देख लीजिए जो जो मोदी सरकार ने किया। नोटबंदी करी, कोई फायदा हुआ गरीब को? किसी के घर में कोई फायदा पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट की जज ने कल परसों आपने सुना होगा ये कहा कि काले धन को सफेद करने का बहुत ही शानदार तरीका मोदी सरकार ने निकाला था, उसको नोटबंदी कहते हैं। आप देखिए जीएसटी लगाई, सब छोटे व्यापारी सारे लोग परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई। और महंगाई को कम करने का वादा करने वाले लोगों ने महंगाई पे ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाले लोगों ने रोजगार नहीं दिया। और अब तो सीधी की सीधी सीनाजोरी और चोरी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन लोगों से पैसा लिया गया जिनको या तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए या जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड डाली गई। और उससे उस मुकदमे में बरी करने के लिए, उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करने के लिए उनसे पैसे लेकर के जगह जगह बीजेपी के कार्यालय, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और पता नहीं कितनी कितनी जगह पे आज सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं। आज तानाशाही है, गुंडागर्दी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, जेल के अंदर कर दिया। संजय सिंह जी आपके नेता थे, उनको अंदर कर दिया। आज उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक से रोजाना के रोजाना विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डरा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को कि जिनमें आपको भ्रष्टाचार नजर आता था, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे दूसरे नेता हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, आप सबको कह रहे थे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और अजीत पवार के लिए तो ऐसा फनवटी जी है ना, उप मुख्यमंत्री, मैं कहता कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को राज आएगो तो अजीत पवार चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और आज अजीत पवार राज करिंग, राज करिंग, राज करिंग होग नहीं हो ना, तो फिर क्या है? इसलिए समझना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी कांग्रेस की कार्यकर्ता आम सहमति से, अब बाहर दिव्या जी बहुत अच्छी बात कही कि पाली की राजनीति समझ में कोनी आवे, जब समझांगा जन आवांगा। अब काल मैं दिव्या जी थाने भी धन्यवाद देना चाहूं और बद्री जी ने थाने सगड़ा ने पाली के तमाम नेता ने धन्यवाद देना चाहूं
कि थे सब एक मंच पर आर पाली के लोगों ने संभाल बाको काम कर लियो। आप पाली से गारंटी सुधा ईगो श्रेय दिव्या जी था लोगों ने जावेगो के थे अठा से संगीता बेनीवाल जी ने लोकसभा में चुनाव भेजोला। धन्यवाद देवा के लिए मैं आयो हूं कि आज समय को तकाजो है, आवश्यकता है जको देश से प्यार करे, आप लोगों से प्यार करे, जको लोकतंत्र से प्यार करे और जगह आजादी के लिए शहीद होगा बा लोगा से अगर प्यार करे और बाने अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहे तो ये मुसीबत के वक्त एक हो जाना चाहिए, सारा मतभेद भूला और आप एक जाजम पर बैठ और आ लोगा ने तानाशाह लोगा ने गुंडागर्दी करवाड़ा लोगा ने चोरी और सीना चोरी करवाड़ा लोगा ने गरीब को खून पीवाड़ा लोगा ने आने सत्ता से हटाबा को समय आगे इलिए आने से हटाना पड़े लो। एक बात हमेशा मैं कहना चाहूं भाई, लोक विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छी योजना ही, एक से बढ़ रही एक योजना ही। बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी कितने शानदार तरीके से बताई कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बढ़िया गरीब के हितैषी और 36 कौमा ने सागर ले चाल वाली अगर कोई योजना ही तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 5 साल कांग्रेस की सरकार बनावा को काम करे। आज के हो रहे पंछी की सरकार मुख्यमंत्री के बड़े बेरो है एक पिक्चर ही अली बाबा 40 चोर देखेड़ी है कोई की अली बाबा 40 चोर बिमे पे चोर चोरी करवान आया तो बे लोगों ने पूछो भाई वो गेट को नहीं खुल रहे कहीं चक्कर है। एक जगो भीतर गात वालो आदमी हो वो बाने बता दियो कि साहब वो कोडवर्ड है को तो अली बाबा खुल जा सिम सिम बोलिया और भाई 40 चोर माए बढ़गा बढ़िया को नहीं बढ़िया है। तो इस तरीके से पर्ची की सरकार एक पर्ची खुली, मुख्यमंत्री भजनलाल जी निकलिया, भजनलाल जी पीछे ही पीछे बैठे टेंट की व्यवस्था कर रहा, खाने पीने की बीजेपी के नेता की व्यवस्था कर रहा और अचानक बोलिया कि पर्ची में भजनलाल जी निकलगा। भजनलाल जी के खुद के विश्वास को नहीं हो कि मैंने मुख्यमंत्री बना दियो और जके दिन ही नहीं हुए हो, आज तक माने ओ आभास नहीं हो रहा है कि भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री हो। अधिकारी ट्रांसफर कर देवे और मुख्यमंत्री जी पूछे पीए कह साहब सीएस महोदय और अधिकारी लिस्ट काट दी अधिकारियों की कि देख अपन हुआ को नहीं हुआ। इसलिए भाई आजकल देखो क्या है कि विधानसभा के मायने 1-2 मोरिया बुलाया ने तो अब डिमांड आएगी कि साहब लोकसभा के मायने भी 10-15 मोरिया बोलना पड़सी। तो मैं मोरियो बट्टे ही बुलवाऊं जट्ठे थे हाँ बरो तो ते हाथ खड़े अगर बता दो बुला दो मोरियो। पाली में मोरिया बोलेगा, पाली में मोरिया बोलेगा, पीपी बजेगी और संगीता बेनीवाल जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।